गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे मास मीडिया। और मास मीडिया यानी कि जनसंचार और जनसंचार के 6 महत्वपूर्ण प्रकारों का वर्णन आज की क्लास में हम करेंगे। और इसके फीचर क्या क्या होते हैं और इसके 3 मॉडल भी होते हैं मास मीडिया के, उनको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। और इससे पहले भी हम कुछ क्लासेस को कर चुके हैं जिसमें हमने कम्युनिकेशन को लगभग कंप्लीट कर लिया है। अभी 3-4 क्लासेस में हमारा कम्युनिकेशन यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मास मीडिया दैट इज इंटेंडेड टू रीच अ मास ऑडियंस और अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वह मीडिया जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बड़े ही लोगों के समुदाय के पास या बहुत अधिक ऑडियंस के पास एक साथ पहुंच जाता है, उसे बोलते हैं हम मास मीडिया। किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने संचार या मैसेज को जब बहुत बड़े ग्रुप तक पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज चैनल हो गए, तो इनके माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और उनके साथ उन लोगों तक एक साथ न्यूज़ पहुंच जाती है। जैसे न्यूज़पेपर है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है तो बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सूचनाएं पहुंच जाती हैं। यूज्ड टू रीच द जनरल पब्लिक जो सामान्य लोग होते हैं उनके पास ये सूचनाएं पहुंचाने के लिए मास मीडिया जनसंचार माध्यमों का यूज किया जाता है। इसकी विशेषता क्या क्या होती है, फीचर्स यानी कि विशेषताएं। लार्ज एंड हेट्रोजीनस ऑडियंस। लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी, हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि उनके लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे जनता में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कल्चरल बैकग्राउंड कुछ अलग है। जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, वहाँ का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, लेकिन उसकी न्यूज़ हमारे हरियाणा में भी आती है। तो ये होता है हेट्रोजीनस ऑडियंस। तो हेट्रोजीनस ऑडियंस के पास और लार्ज ऑडियंस के पास हमारा मैसेज पहुंचता है। मैसेजेस आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लैक प्राइवेसी। जो भी हमारे पास सूचनाएं पहुंचती हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं और लैक प्राइवेसी या उनमें गोपनीयता होती है, उसकी बहुत कमी होती है। क्योंकि जो चीज़ प्राइवेसी वाली होगी वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो जिसमें लैक प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी की कमी होती है, गोपनीयता की कमी होती है, वही लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती है। सोर्स क्या होता है, स्रोत। ग्रुप ऑफ पीपल, समूह के लोग होते हैं। कुड बी एन इंस्टीट्यूशन, नो फीडबैक और डिलेड फीडबैक। तो इसमें सोर्स होता है, स्रोत होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह इसमें स्रोत होता है। और इंस्टीट्यूशन, नो नीड फीडबैक। फीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें, कभी कभी तो फीडबैक होता ही नहीं, अगर होता भी है तो डिलेड फीडबैक होता है, बहुत लेट तक हमको फीडबैक यहाँ पर मिलता है। साइके पर इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट प्रभाव डालता है, पोस्टर रैंक एट्सेट्रा। तो जो हमारे माइंड पर, साइके पर इफेक्ट डालता है मास मीडिया और डायरेक्ट प्रभाव हम पर डालता है। तो ये होते हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। 3 थ्योरीज, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया ऑन सोसाइटी। मास मीडिया जो हमारा जनसंचार माध्यम है वो सोसाइटी पर कैसे इफेक्ट डालता है, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत या थ्योरी दी गई है। सबसे पहला है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट का मतलब होता है सीमित प्रभाव सिद्धांत। इसमें क्या होता है, मीडियाज रोल लिमिटेड, मीडिया का रोल लिमिटेड होता है, इनसिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता। यानी कि मीडिया का रोल लिमिटेड होता है, इतना ज़्यादा रोल मीडिया का नहीं होता। ऑलरेडी माइंडसेट होता है, बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके मन में पहले ही बात कुछ फिट होती है, कि उनके मन में ऐसा विश्वास होता है कि इस धर्म के लोग हमेशा ही गलत होते हैं। चाहे हम उनको कितना भी समझा लें या उन पर कितना भी इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करें, लेकिन उनके मन में वो बात बैठ जाती है। तो बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम की वजह से मास मीडिया उन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल पाता। व्यक्ति पर उतना ही प्रभाव होगा जितना वो लेना चाहेगा, बिकॉज उसका बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम पहले ही बना हुआ है तो चाहे हम कितना भी प्रभाव डालना चाहिए, अगर वो खुद चाहेगा कि मेरे ऊपर प्रभाव हो तो होगा, वरना नहीं होगा। तो ये होता है लिमिटेड इफेक्ट्स थ्योरी। दूसरी है क्लास डोमिनेंट थ्योरी। क्लास डोमिनेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, एक क्लास होती है जो डोमिनेंट होती है, पावर में होती है। जैसे वर्तमान में सरकार है,
अगर वो सरकार न्यूज़पेपर को अपने कंट्रोल में ले ले तो जो न्यूज़ छपेंगी वो सरकार के खिलाफ नहीं छपेंगी, यानी कि जो न्यूज़ होंगी उन पर कंट्रोल किसका होगा, क्लास डोमिनेंट का होगा। मीडिया प्रोजेक्ट्स द ओपिनियन एंड व्यूज़ ऑफ डोमिनेंट क्लास, यूजुअली सम इकोनॉमिक एलीट और पॉलिटिकल एलीट। तो इसमें कुछ कुलीन व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा अमीर होते हैं, उनकी ही शासन में चलती है, उनकी ही आर्थिक मामलों में ज़्यादा चलती है, तो उनके ही विचारों को आगे भेजा जाएगा मास मीडिया में, उनसे ही प्रभावित होकर। तो डोमिनेंट क्लास का प्रभाव इसमें ज़्यादा होगा। जो मैसेज होगा मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, वह कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है बाय डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट क्लास के जैसे कोई सेंडर है, सेंडर अगर हमारे सामने है कोई न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर हो गया सेंडर और रिसीवर हो गई जनता या पब्लिक। उस न्यूज़पेपर में वही न्यूज़ छपेंगी जो डोमिनेंट क्लास चाहेगी। डोमिनेंट क्लास के खिलाफ, डोमिनेंट क्लास हम सरकार को मान सकते हैं, तो सरकार के खिलाफ उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छपेगी जिससे सरकार की बुराई हो या सरकार की छवि खराब हो। तो ये हो जाएगा डोमिनेंट क्लास का प्रभाव। डोमिनेंट क्लास का गुणगान करेंगे, उनकी तारीफ ज़्यादा करेंगे, बाइस्ड होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, बल्कि भेदभावपूर्ण होगा। मीडिया ऑल्सो बिकम्स ए टूल फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन द हैंड्स ऑफ पावर एलीट। जिन व्यक्तियों के हाथों में सत्ता है या जिनके पास शक्ति है, उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है मीडिया। तो ये होती है क्लास डोमिनेंट थ्योरी। एक होती है कल्चरलिस्ट थ्योरी। इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक सिद्धांत 1990 और उसके बाद इसका विकास हुआ। यह है कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस थ्योरीज। जो हमने प्रीवियस थ्योरी दी, एक तो लिमिटेड वाली और एक क्लास डोमिनेंट थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट और क्लास डोमिनेंट दोनों को मिलाकर बनाई गई है कल्चरिस्ट थ्योरी। ऑडियंस डजंट प्ले अ पैसिव रोल इन द मैसेज प्रोडक्शन। जो मैसेज का प्रोडक्शन है उसमें ऑडियंस पैसिव रोल नहीं निभाती, डजंट प्ले पैसिव रोल इन मैसेज प्रोडक्शन। पीपल इंटरेक्ट विद मीडिया एक्टिवली। पीपल जो लोग होते हैं वो मीडिया के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ऑडियंस का रिस्पॉन्स मैसेज को भी चेंज करता है। जैसे ऑडियंस का रिस्पॉन्स, जैसे कभी कभी चैनल पर होता है कि अगर आप इस के बारे में अपनी राय हाँ में देना चाहते हैं तो यस टाइप करें, अगर नो में देना चाहते हैं तो नो टाइप करें। तो ये होता है ऑडियंस का रिस्पॉन्स। कभी कभी ऑडियंस का रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैसेज को भी चेंज करना पड़ सकता है कभी कभी। जैसे 3 कानून थे, 3 कानून जो सरकार ने लागू किए थे, लेकिन ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो जो 3 कानून थे उनको भी, कृषि से संबंधित 3 कानून थे, उनको भी सरकार के द्वारा वापस लिया गया था। तो रिस्पॉन्स कभी कभी मैसेज को भी चेंज कर देता है। क्लास का प्रभाव तो होता है बट लोगों पर लिमिटेड इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कल्चरिस्ट में कि क्लास का इफेक्ट तो हमेशा ही होगा, लेकिन लोगों पर जो इफेक्ट होगा वो भी लिमिटेड ही होगा। तो ये है महत्वपूर्ण 3 थ्योरीज। अब हम देखेंगे 6 मेन टाइप्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के 6 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, जो पुराने समय का मीडिया होता था वो। एक होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट का मतलब होता है जो छपे हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। ब्रॉडकास्टिंग जिनका प्रसारण किया जाता है वो आ गए। थर्ड टाइप में OOH, यानी कि आउटडोर या आउट ऑफ होम। हमारे घर से बाहर जो मीडिया होता है उसको बोलते हैं हम आउट ऑफ होम या आउटडोर होम मीडिया। एक है ट्रांजिट मीडिया फिर है डिजिटल, न्यू या इंटरनेट मीडिया। हम इनको एक एक करके देखेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक या पुराने समय का मीडिया। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर, जो ये होता था लोकल लैंग्वेज जैसे पुराने समय में छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राज्यों में अपना अपना कल्चर होता था, वहाँ की एक स्पेसिफिक भाषा होती थी। तो डिपेंडिंग ऑन उन पर लोकल लैंग्वेज और कल्चर पर ये डिपेंड होता था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ मास मीडिया में जो सबसे पुराने प्रकार हैं उनमें से एक है ट्रेडिशनल मीडिया। टू ट्रांसफर ट्रेडिशंस एंड कल्चर ओवर जनरेशन।
तो ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिशंस, जो हमारी प्रथाएँ होती हैं, हमारी परंपराएँ होती हैं एंड कल्चर, संस्कृति होती है ओवर जनरेशंस, जो हमारी पीढ़ियाँ होती है, पीढ़ियों में कल्चर और प्रथाओं का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है ट्रेडिशनल मीडिया। जैसे हमारी पीढ़ी के लोग हैं या हमसे पहले वाले लोग थे कि उनको वो ऐसा करते थे तो हमको भी ऐसा ही करना है, तो ऐसे कुछ परंपराएँ, रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, तो उनका ट्रांसफ़र ही ट्रेडिशनल मीडिया में किया जाता है। डेवलप्ड फ्रॉम बिलीफ्स, कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस ऑफ अ सोसाइटी। ये डेवलप्ड होता है, विकसित होता है फ्रॉम बिलीफ्स, विश्वासों से, कस्टम्स जो प्रथाएं होती हैं उनसे, रिचुअल्स जो हमारे रिचुअल्स होते हैं या हमारी कुछ रीति रिवाज होते हैं उनसे, प्रैक्टिसेस कोई प्रथा चली होती है समाज की उनसे ये प्रभावित होते हैं। फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया के फॉर्म्स या प्रकार क्या क्या हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मीडिया या मास मीडिया कैसे होता था। फोक डांस होते थे, लोकगीत होते थे, फोक सॉन्ग्स लोक गीत होते थे, फोक डांस होते थे एंड म्यूजिक म्यूजिक होता था, फोक टेल्स लोक कथाएं होती थी, थिएटर ड्रामा एट्सेट्रा ये सभी होते थे। मोटिव्स यानी कि रूपांकन होता था एंड सिंबल्स प्रतीक होते थे, पेंटिंग चित्रकारी होती थी, स्कल्पचर मूर्तिकार होते थे, इंस्क्रिप्शन शिलालेख, स्टैचूज जो स्टैचू होते थे जिनको मूर्ति बोलते हैं वो, एंड स्तूपाज ये सभी होते थे पुराने समय में। अनाउंसमेंट मेड बाय बीटिंग ड्रम्स ऑफ नगाड़ा, अनाउंसमेंट जो घोषणाएं होती थी, मेड बाय बीटिंग, बीटिंग का मतलब होता है पीटते हुए, ड्रम्स ऑफ नगाड़ा, नगाड़ा को पीट कर घोषणाएं की जाती थी कि जैसे सुनो 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 आज हमारे राज्य में उस राज्य के राजा आ रहे हैं तो हमको उनका स्वागत करना है, तो ऐसे कुछ घोषणाएं होती थी नगाड़े बजाकर, तो ये पुराने समय की होती थी। शैडो पेपेट्री एंड स्ट्रिंग पेपेट्री, तो ये क्या होता है, पपेट्री ये होता है कठपुतली, कठपुतली को दिखाया जाता था छाया, कठपुतली की छाया दिखाई जाती थी या उनको धागों से कठपुतली को नचाया जाता था, तो ये भी पुराने समय की मीडिया का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। स्टोरी टेलिंग कथा सुनाना, डिस्कोर्स ये सभी होते थे। नौटंकी होती थी, नौटंकी नुक्कड़ नाटक होता है कि अगर किसी गली में या किसी मोहल्ले में या किसी चौराहे पर कोई नाटक कर रहे हैं या कोई अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं तो लोग आस पास में खड़े हो जाते हैं, तो वो होता है नुक्कड़ नाटक, तो ये सभी होता था ट्रेडिशनल मीडिया के फॉर्म। नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, अबाउट द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन या न्यूज़ होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, प्रिंटेड का मतलब होता है छपी हुई होती है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से पहले प्रिंटेड मटेरियल्स हैड टू बी हैंड रिटन, जो प्रिंटेड मटेरियल होता था, जैसे अब इतनी किताबें छप चुकी हैं कि हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, या आजकल तो हम कंप्यूटर में ऑनलाइन बिना बुक खरीदे ही उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो उससे पहले जितना भी प्रिंटेड मटेरियल होता था वो सारा होता था हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ होता था। और सबसे पहले ताड़ के जो वृक्ष था उसके पत्तों पर पहले लिखना शुरू हुआ था, क्योंकि पहले कागज भी नहीं था, फिर कागज आया और प्रिंटिंग प्रेस का जन्म हुआ। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, जो जनता को डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करना होता था वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल असंभव होता था। प्रिंट मीडिया वेरी पॉपुलर एंड कन्वीनियंट टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, तो प्रिंट मीडिया है वेरी पॉपुलर है, बहुत प्रमुख है, एंड कन्वीनियंट टू रीच अ वाइडर सबसे ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में कन्वीनियंट है ये है प्रिंट मीडिया, क्योंकि प्रिंट मीडिया जैसे स्कूलों में जो बुक हैं वो भी प्रिंटेड है, जैसे सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है वो भी प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया बहुत सारे लोगों तक, जहाँ पर अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ अभी तक इंटरनेट नहीं पहुँचा लेकिन प्रिंट मीडिया वहाँ पर पहुँच चुका है, तो ये होता है प्रिंट मीडिया। फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया क्या क्या होते हैं, तो इसमें आते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होती है ब्रॉड शीट होता है लार्ज फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे हमारे घरों में आता है 8 पेज का न्यूज़पेपर, जिसमें सबसे पहले होती है महत्वपूर्ण खबरें, फिर एक पॉलिटिकल न्यूज़ का होता है, एक स्पोर्ट्स का होता है, एक में जो कुछ वैकेंसी निकली है वो होता है, और एक में होता है संपादक पेज जो बीच में होता है एक पेज वो, फिर होता है बर्लाइनर।
ये होता है वन लाइनर और मिड साइज का होता है। जैसे अखबार अगर न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है तो ये मिड साइज का होता है, थोड़ा इसे थोड़ा कम होता है वन लाइनर, इसमें वन लाइनर की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। फिर है टैबलॉइड। टैबलॉइड होता है इससे भी छोटा, बिल्कुल छोटा होता है और इसमें पिक्चर्स ज़्यादा होती हैं। वीकली या मंथली ही इसको लाया जाता है, लगभग 3 पेज का या 5 पेज का ही होता है। सेंसेशनल न्यूज़, जो सनसनी वाली खबरें होती हैं वो इसमें ज़्यादा छपाई जाती हैं। तो ये होता है टैबलॉइड। तो ब्रॉडशीट, बरलाइनर और टैबलॉइड, ये होते हैं न्यूज़पेपर के प्रकार। एक होता है पीरियोडिकल्स, न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स, जनरल और स्पेसिफिक इंटरेस्ट। एक होती है जनरल इंटरेस्ट की, एक होती है स्पेसिफिक इंटरेस्ट की। कुछ होती है मैगजीन, मैगजीन जैसे कुछ होती हैं मूवीज़ से रिलेटेड, कुछ होती हैं जैसे प्रतियोगिता दर्पण, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। न्यूज़ लेटर्स होते हैं, पीरियोडिकल्स होते हैं, जर्नल्स भी होते हैं, बुक्स भी होते हैं, नॉवेल्स भी होते हैं और कॉमिक्स भी होती हैं। तो ये सभी होते हैं प्रिंटेड मीडिया के तहत, ये सभी आती हैं। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग जिसका प्रसारण किया जाता है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट टू आर डिस्पर्स्ड ऑडियंस यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडियम। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के माध्यम से जब वीडियो और ऑडियो के कंटेंट को ऑडियंस में डिस्पर्स किया जाता है, उसमें भेजा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ब्रॉडकास्टिंग रेफर टू द शोइंग ऑफ सीड्स ऑन फार्म्स बाय स्कैटरिंग देम ओवर द लार्ज फील्ड। तो जो प्रसारण होता है ब्रॉडकास्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? प्रसारण का अर्थ होता है बड़े खेतों में बिखेर कर बीज बोना, ताकि अनपढ़ या इलिटरेट पर्सन को भी अच्छे से समझ आ जाए। तो प्रसारण का मतलब यही होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं अनपढ़ होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन सबको अच्छे से समझाना, दिखाना और बताना, दोनों ही इसमें आएंगे प्रसारण में, कि उनको करके भी दिखाया जाता है तो ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी आसानी से उसको समझ सके। वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव टाइप ऑफ मास मीडिया, जो मास मीडिया के आकर्षक प्रकार है, आकर्षक का मतलब है लोग अपनी ओर, लोग खुद उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। आकर्षक प्रकारों में से एक है इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? एक होता है टेलीविज़न। टेलीविज़न में हमको दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। रेडियो होता है, एएम होता है, एफएम होता है, पायरेट रेडियो होता है, टेरेस्ट्रियल रेडियो होता है, रेडियो एंड सैटेलाइट, ये सभी होते हैं। फिल्म होती है, मूवी होती है, मोशन पिक्चर होती हैं। और जैसे राजा हरिश्चंद्र थी, पहली भारतीय पहली फिल्म थी, 1913 में बनी थी, लेकिन ये बोलती नहीं थी, मूक फिल्म थी। 1931 में आई आलम आरा, जो हिंदुस्तानी भाषा में थी और पहली बोलती फिल्म थी। तो ऐसे हमको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आया है एक पायरेट रेडियो स्टेशन। पायरेट रेडियो स्टेशन क्या होता है? ब्रॉडकास्ट विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, जिनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं होता लेकिन फिर भी वो रेडियो प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनको बोलते हैं पायरेट रेडियो स्टेशन। टेरेस्ट्रियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है द रेडियो वेव्स आर ब्रॉडकास्ट बाय अ लैंड बेस्ड रेडियो स्टेशन। एक लैंड बेस्ड रेडियो स्टेशन है, वहाँ से कुछ तरंगें उत्पन्न होती है और उनसे रेडियो का प्रसारण किया जाता है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। एक होती है सैटेलाइट रेडियो। सैटेलाइट रेडियो जो उपग्रह होते हैं, रेडियो वेव्स आर ब्रॉडकास्ट बाय सैटेलाइट इन अर्थ ऑर्बिट, जो हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में, कक्ष में जो उपग्रह घूम रहे हैं, वहाँ से कुछ वेव्स या तरंगे आती हैं, उन तरंगों के माध्यम से रेडियो का प्रसारण होता है, इसे बोलते हैं हम रेडियो, सैटेलाइट रेडियो। फिर फोर्थ टाइप है हमारा आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया में क्या होता है? नोन एज OOH, यानी कि आउट ऑफ होम मीडिया, इसको हम बोलते हैं। आउट ऑफ होम यानी कि हमारे घर से बाहर जितने भी मीडिया होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं आउटडोर मीडिया। तो इनमें क्या क्या आते हैं फॉर्म्स ऑफ आउटडोर मीडिया? जैसे होता है बिल बोर्ड्स एंड बुलेटिन्स। बुलेटिन्स जैसे हमारे सामने ऐसी कुछ स्क्रीन होती है और उस पर कुछ नंबर चलते हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज में चलता है वेलकम टू हरियाणा रोडवेज, तो ऐसा कुछ होता है और ये नंबर ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे चलते चलते रहते हैं और हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको बोलते हैं बुलेटिन्स। इनफ्लेटेबल बिलबोर्ड्स, जैसे कुछ बुलेटिन्स होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं जिनमें हवा भर दी जाती है। जैसे पेट्रोल पंप से पहले हमको एक हवा भरा हुआ एक आदमी सा दिखाई देता है
और वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, वो होता है इनफ्लेटेबल बिलबोर्ड्स। एक होता है मोबाइल बिलबोर्ड्स, एक होता है बैनर बिलबोर्ड्स। फिर है लैंप पोस्ट बैनर्स, लैंप पर पोस्ट की जाती हैं, जो लैंप पर कुछ पोस्टर लगाए जाते हैं। जैसे ये हो गया लैंप, हम इसको बना लेते हैं, जैसे ये हो गया लैंप, और लैंप पर कुछ ऐसे पोस्टर लगा दिए जाते हैं, तो ये होता है लैंप पोस्ट बैनर। फिर होते हैं पोस्टर्स, पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए जाते हैं। साइंस एंड प्ले बोर्ड्स प्ले कार्ड्स, ये होते हैं प्रोटेस्ट के टाइम। जैसे प्रोटेस्ट के टाइम कुछ ऐसा हमको दिखाई देता है कि ऐसे कुछ बैनर बनाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम प्ले कार्ड्स, जो प्रोटेस्ट के समय काम आते हैं। एक होता है ब्लिम्प्स स्काई राइटिंग, ब्लिम्प्स स्काई राइटिंग होता है कि अंधेरे में रात के समय, जैसे आर्मी डे है तो आर्मी डे को आकाश में लिखा जाता है, तो ये होता है स्काई राइटिंग। ब्रोचर डिस्ट्रीब्यूशन, कम पार्क एडवर्टाइजमेंट और वॉलस्केप, दीवार के ऊपर जो कुछ महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट की जाती है उनको ये सभी आते हैं आउटडोर होम मीडिया के तहत। फिर आगे आता है पांचवा टाइप ट्रांजिट मीडिया। ट्रांजिट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन व्हेन कंज्यूमर्स आर ऑन द गो इन पब्लिक प्लेसेस इन द ट्रांजिट मूविंग। तो ये होता है कि जैसे कोई पब्लिक में कोई एडवर्टाइजमेंट करनी हो या एडवर्टाइजमेंट होती है पब्लिक में, वो होती है ट्रांजिट मीडिया। फॉर्म्स ऑफ ट्रांजिट मीडिया होती हैं बस पर एडवर्टाइजमेंट, बस एडवर्टाइजिंग, तो बस जैसे बस होती है, बस पर भी कुछ पोस्टर लगे होते हैं, वो एडवर्टाइज करती रहती है कि इस सरकार ने ये काम किया या ये बस इसकी है, ऐसी बसों को बुक करने के लिए यहाँ संपर्क करें, तो ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है। रेलवे एडवर्टाइजिंग होती है, रेलवे पर भी एडवर्टाइज होते हैं। टैक्सी एडवर्टाइजिंग, ट्रांजिट शेल्टर एडवर्टाइजिंग, तो ये सभी होता है ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग में। फिर आगे आता है हमारा लास्ट और सिक्स्थ टाइप, न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया। न्यू मीडिया और डिजिटल मीडिया, इसे ही हम इंटरनेट मीडिया भी कहते हैं। इन्वेंशन ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब बाय इंग्लिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली इन 1989। 1989 में टिम बर्नर्स-ली, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की थी, इसका आविष्कार किया था और तभी से इंटरनेट की शुरुआत हो गई। फास्टर डिसेमिनेशन, स्पीड एंड हायर डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इट इज़ एन इंटरेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, ये दो तरफा कम्युनिकेशन होता है विद यूजर्स बीइंग द एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। तो जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो भी यूज़र होते हैं वो भी एक्टिव रोल निभाते हैं, एक्टिव प्रोड्यूसर होते हैं। क्योंकि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पर जितने भी व्यक्ति हैं जिनका अपना चैनल है, वो अपना कंटेंट भी रेडी करते हैं और उस कंटेंट को कंज्यूम भी करते हैं, तो एक्टिव प्रोड्यूसर्स हैं एंड कंटेंट ऑफ एंड इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया इंटरनेट से संबंधित है। फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया, ये क्या क्या होते हैं? फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया में आते हैं वेबसाइट्स, जैसे वेबसाइट्स हो गए, ईमेल्स, सोशल मीडिया में जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसको अब एक्स बोलते हैं, थ्रेड्स, ये सभी प्रोग्राम ये आते हैं सोशल मीडिया में। एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिनको SNS बोलते हैं, ब्लॉगिंग्स, और ब्लॉगिंग करने वाले को ब्लॉग बोलते हैं, ब्लॉगर। और व्लॉगिंग, वीडियो बनाते हैं जिसमें वो होते हैं व्लॉगिंग। तो ये सभी होते हैं डिजिटल मीडिया के तहत। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि मास मीडिया क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो 6 प्रकार को हमने अच्छे से देखा, और कल को हम सोशल मीडिया के बारे में देखेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे कहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले जो हम वैलिड और ऑथेंटिक होगी। जैसे अगर हमको भारत सरकार की कोई न्यूज़ चाहिए, तो सबसे वैलिड न्यूज़ हमको कहाँ पर मिलेगी? तो उन एजेंसीज या यूनिट्स को हम कल या परसों की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।